वेलकम टू 10 लाइन्स। मैं हूं आपका होस्ट विवान। रणबीर कपूर नहीं बनना चाहते कटरीना कैफ का प्रॉप। क्या उनके नहीं होने से होगी राजनीति फ्लॉप? माधुरी दीक्षित को किया एक अपकमिंग चैनल ने ड्रॉप। इमरान हाशमी का करीना को स्मूच करने का प्लान हो गया फ्लॉप। मसाला और भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद 10 लाइन्स नंबर 10। नंबर 10 बने हैं रणबीर कपूर who has opted out of राजनीति 2। रीजन है कटरीना कैफ। कटरीना इज प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन द फिल्म और कहीं जाकर रणबीर को शायद ये लगा होगा कि वो इस फिल्म में सिर्फ एक प्रॉप या एक्स्ट्रा बनकर ना रह जाए। सुना है कि रणबीर कपूर ने राजनीति 2 करने से मना कर दिया है क्योंकि इस फिल्म में सेंट्रल रोल कर रही है कटरीना कैफ। रणबीर नहीं चाहते कि वो अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड की फिल्म में एक प्रॉप बनकर रह जाए और सारी लाइमलाइट कटरीना ले जाए। डायरेक्टर प्रकाश झा भी कटरीना के हार्ड वर्क से इम्प्रेस्ड हैं और इसलिए प्रकाश झा ने कटरीना को राजनीति के सीक्वल में सेंट्रल रोल दे दिया है। बट रणबीर, कंसिडरिंग दैट यू आर अ कैसनोवा, वुडंट इट बी फेयर टू लेट योर गर्लफ्रेंड गेट द लाइमलाइट फॉर अ चेंज? कटरीना ने दिखाई शीला की जवानी और रणबीर को याद आ गई उसकी नानी। I'm just joking guys, time for a semi snap। आजकल हीरोइंस ही बन रही हैं द हीरोज ऑफ द फिल्म, तो रणबीर ने लिया है डिसीजन सही बाय सेइंग राजनीति 2 को नहीं। 10 लाइन्स नंबर 9 बनी है कंगना रनौत फॉर फाइनली रिवीलिंग हर सीक्रेट बॉयफ्रेंड। लोग कहते थे कि कंगना का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड सिर्फ उनके ख्वाबों में रहते हैं, लेकिन जब कंगना ने उन्हें हकीकत में सबके सामने पेश किया तो सबकी बोलती बंद हो गई। कंगना करीब 1 साल से ये क्लेम कर रही है कि उनके लाइफ में एक मिस्ट्री मैन है। सबको लगा था कि कंगना झूठ बोल रही है, लेकिन कंगना ने सबकी बोलती बंद कर दी। उनके बॉयफ्रेंड का नाम है निकोलस लैफर्टी, जो यूके में एक डॉक्टर हैं। कुछ ही दिन पहले दोनों लव बर्ड्स को मुंबई के एक कैफे में देखा गया। लगता है निकोलस हटकर हैं क्योंकि वो कंगना को अनोखे लोकेशंस में रोमांस करते नजर आते हैं। मतलब निकोलस कंगना के साथ सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों को नहीं, प्यार की ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं। कंगना, हमारी एक एडवाइस है, आप एप्पल खाना छोड़ दो वरना डॉक्टर निकोलस साहब से दूर चले जाएंगे। अब तो सिर्फ कंगना नहीं खनकेगी, शहनाइयां भी बजेगी। लेकिन कंगना, तुम्हारे सारे इंडियन मेल फैंस की तरफ से मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर तुमने उनका दिल क्यों तोड़ दिया? व्हाट से मी? By choosing boyfriends like the aging Aditya Pancholi and the confused Adhyayan Suman, we thought you had missed the bus. But you have made the right move, Kangana, and got a trophy boyfriend like Nicholas. 10 लाइन्स नंबर 8 बने हैं SRK, firstly for completing 20 years in the industry and also giving a lot of credit to his dear wife Gauri for her patience. सच ही कहा है किसी ने कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, and the King Khan knows and acknowledges this fact. गौरी का हाथ है। हैट्स ऑफ टू हिम। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस फिनोमिनल अचीवमेंट का क्रेडिट वो देते हैं अपनी बीवी गौरी को। गौरी ने हमेशा एसआरके और प्रियंका के अफेयर को नजरअंदाज किया, इसलिए शायद एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड एसआरके ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है कि उनकी बीवी की सबसे अच्छी क्वालिटी है उनका पेशेंस। ये गौरी खान का पेशेंस ही है कि पिगी जॉब से नाराज होने के बाद भी सारे गिले शिकवे मिटाकर प्रियंका के साथ फिर से दोस्ती कर ली है। दोनों रिसेंटली करण जौहर के बर्थडे पार्टी में एक दूसरे के साथ चैट करते दिखे। That's what makes Gauri the undisputable queen in SRK's life. प्रियंका के साथ रहते तो गौरी कर देती SRK को चॉप। उनकी बीवी तो है एक नोजी कॉप, इसलिए SRK ने अपनी बीवी की तारीफ करके बिठा दिया उन्हें ऑन द टॉप। व्हाट्स इट? शाहरुख ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर हो चाहे जितने भी रूमर्स अबाउट एन अफेयर, घर पर तो है बीवी की ही मेहर। With her, he cannot play truth and dare. That's why he's giving Gauri her तारीफ का शेयर। 10 लाइन्स नंबर 7 बने हैं इमरान हाशमी, who is trying desperately to convince करीना to work with him। इतना ही नहीं, अपनी एक्टिंग टैलेंट को दिखाने के लिए इमरान ने करीना के लिए अपनी फिल्म शंघाई की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी है, बट करीना ने बेचारे इमरान का दिल तोड़ दिया।
सुनने में आया कि इमरान हाशमी करीना को अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बेबो को इम्प्रेस करने के चक्कर में इमरान ने अपनी फिल्म शंघाई का स्पेशल स्क्रीनिंग भी बेबो के लिए रखवाया। हालांकि शंघाई बेबो को पसंद आई, लेकिन इमरान के साथ फिल्म करने के लिए अपने डेट्स मैनेज नहीं कर पाई। हाँ, इमरान आखिर करीना को इम्प्रेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इमरान जानते हैं कि करीना ए लिस्ट हीरोइन है और वो उनके साथ टीम अप हो जाएंगे तो वो सीधा खान्स के ब्रैकेट में आ जाएंगे। पर कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर विगी इमरान हाशमी। करीना अगर खान्स की ऑपोजिट फिल्म्स करती तो कैसे भी करके अपने डेट्स एडजस्ट करती। पता नहीं बेचारे इमरान को पार्शियल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। व्हाट्स से मी करीना मिल जाती तो इमरान को मिल जाती जन्नत, लेकिन वो तो अब जल्द बनना चाहती है सैफ की अमानत। करीना इमरान के साथ स्क्रीन पर मिलता आपको जॉय, लेकिन तुम्हें शायद डर है कि सैफ को तुम कर दोगी नाराज। एंड राइट नाउ ही इज योर फेवरेट बॉय। टेंट नंबर 6 बने हैं बॉडीगार्ड सलमान खान, जिन्हें डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वो एक्शन फिल्म से थोड़े वक्त के लिए दूर रहे। बट इट सीम्स लाइक माको मैन सलमान विल स्टिल रिस्क हिज लाइफ फॉर हिज फैंस हैप्पीनेस। स्क्रीन पर डिशुम डिशुम करने वाले सलमान खान को अब एक्शन फिल्मों से परहेज करना होगा। अपेरेंटली सल्लू की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अब सीरियस हो गई है। ऐसे में सल्लू को अगर हल्की सी भी चोट लगती है तो वो जानलेवा हो सकती है। सल्लू की फैमिली भी उन्हें रिस्की स्टंट से अब दूर रख रही है। लेकिन बड़े भाई अरबाज खान की दबंग 2, छोटे भाई सोहेल खान की शेर खान और शिरीष कुंदर की किक एक्शन फिल्म्स हैं जिनमें स्टंट्स भी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन फिल्म मेकर्स ने सल्लू के बॉडी डबल्स की खोज शुरू कर दी है। लेकिन आदत से मजबूर सलमान खान हर स्टंट सीन में अपने सेट्स पर मौजूद रहना चाहते हैं। We at 10th Lines wish the bodyguard सलमान खान a speedy recovery। तुम हो सिर्फ स्क्रीन पर बॉडीगार्ड, जिंदगी नहीं देगी तुम्हें एक वाइल्ड कार्ड, इसलिए इट्स नाइस टू बी कॉशियस एंड ऑलवेज ऑन योर गार्ड। हेल्थ कम्स फर्स्ट सल्लू मियां। व्हाट्स से मी रिलैक्स सलमान, अपने डायलॉग से ही तुमने जीत लिया है सबका मन। योर सिग्नेचर स्टेप्स हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फन। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे सलमान। फैंस की तुम्हारे साथ हैं दुआएं बाय द टन। टेंट लाइन नंबर 5 बने जॉन, जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं टू अवॉइड हिज एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा। लगता है जॉन को प्रिया ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया है। रिसेंटली टर्की में हो रहे रेस 2 के शूटिंग के दौरान जॉन कहीं नजर नहीं आए। शायद सेट पर बिपाशा की मौजूदगी ने उन्हें पुट ऑफ कर दिया। साइप्रस में भी यही हुआ। सोर्सेज की माने तो जॉन और बिब्स को एक सीन साथ शूट करना था, लेकिन वहां भी जॉन ने बिब्स को अवॉइड किया। लेकिन बिपाशा का कहना है कि स्क्रीन पर जॉन के साथ उनका कोई सीन नहीं है। लगता है बिब्स हैज मूव्ड ऑन और उन्होंने अपने सिंगुलैरिटी को स्टार जॉश हार्टनेट के साथ अपनी नजदीकियों का भी जिक्र किया है। जॉन शायद अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया रूचल वो ये अश्योर कर रहे हैं कि he too has moved on like बिपाशा। लेकिन जॉन जो सचमुच मूव ऑन करते हैं उन्हें अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अवॉइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जॉन, आपका बिपाशा के साथ अफेयर करना दैट वाज वेरी कूल, पर आप उन्हें अवॉइड करने की मत करना भूल, वरना आपके काइंड इमेज पर पड़ सकती है धूल। व्हाट इज इट? Maybe John's ego has taken a beating because now he can see Bipasha is busy with Josh dating. जब बिपाशा आपके साथ थी तो आपने एक बेजान बाइक के साथ की पेटिंग। अपने डायरेक्टर को खुलेआम बदनाम करने के लिए और अपने अपकमिंग फिल्म रॉक द शादी को सैबोटाज करने के लिए टेंट लाइन नंबर 4 बने हैं अभय देओल। इस अपेरेंटली अभय ने अपनी लेटेस्ट फिल्म रॉक द शादी के डायरेक्टर सिद्धार्थ पर फिल्म अधूरी छोड़ने का इल्जाम लगाया है। हैज अभय गॉट टू बिग फॉर हिज बूट्स? लेट्स फाइंड आउट। सोर्सेज की माने तो अभय ने मीडिया में अपनी अपकमिंग फिल्म रॉक द शादी डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन को फिल्म के डिले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सिद्धार्थ ने भी अभय को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आई रियली विश्ड अभय वुड स्पीक टू मी डायरेक्टली एंड नॉट थ्रू द प्रेस। सिद्धार्थ का ये भी कहना है कि अभय उन्हें बेवजह टारगेट कर रहे हैं और फिल्म के डिले होने में उनका कोई हाथ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक रूल है, जो आसमान में उड़ता है उसे एक दिन जमीन पर आना ही होता है। अभय, वी होप यू स्टॉप गिविंग कंट्रोवर्शियल कोट्स, वरना तुम्हारे करियर पर पड़ सकती है चोट। अभय देओल देव दी के किरदार की तरह रेकलेस बन रहे हैं, क्यों सिमी?
अभय पता नहीं आप क्यों अपने आप को समझते हैं इतना खास। All you have done till date is only appeal to the class and not the mass. अगर फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो हमसे ले लो एक टिप। It's about time you stop shooting from the hip. मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुना है बॉलीवुड सेलेब्स तो नहीं घबराए। अजी घबराएंगे भी कैसे? वो तो तभी घबराते हैं जब टेंटलाइज होने गॉसिप्स के झटके देता है। We'll be right back with more झटकास and फटकास। See you on the other side. विद्या कहीं ऐसा ना करना एक्सपेरिमेंट की ऑडियंस हो जाए फेंट। किस्मत कनेक्शन में तुमने किया अपने चेहरे को बुरी तरह से पेंट। And for a long time you had to repent. But Vidya, we also know कि तुम सही moves करोगी. After all, तुम अपनी reputation को नहीं देना चाहोगी कोई dent. Wow, सुधर गए विवेक. He's making the shooting atmosphere light instead of being over smart with his co-stars and creating a fight. Keep it up, Vivek. Oh no! टेंटलाइज नंबर 3 बनी है विद्या बालन जो जा रही है विदेश टू चेंज हर फेस। डर्टी पिक्चर के बाद विद्या अब फिर अपने ग्लैम अवतार से ऑडियंस को सरप्राइज देंगी और इसलिए मैडम परदेश जाकर अपना लुक टेस्ट देंगी और खुद को निखारेंगी। लगता है विद्या अपने ग्लैम अवतार को ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। विद्या अवॉर्ड फ्रॉम अ सिल्क टू अ सिजलर। विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में अपने सेक्सी अदाओं से ऑडियंस का दिल जीत लिया और अब खबर आई है कि उनकी नई फिल्म घन चक्कर के लिए फिर एक बार एक ग्लैमरस डीवा का रोल करेगी। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता का ये कहना है कि वो विद्या को डर्टी पिक्चर से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं और इसलिए विद्या परदेश जाकर स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना ग्लैम कोशेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिसके डिटेल्स डायरेक्टर ने देने से इनकार कर दिए हैं। लेकिन विद्या मेथड एक्ट्रेस होने की वजह से अपने लुक को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। डायरेक्टर का कहना है कि ऑडियंस विल बी इन फॉर अ बिग सरप्राइज। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लेजेंट सरप्राइज हो, शॉकिंग ना हो। आई थिंक द आंसर इज प्लास्टिक सर्जरी। विद्या को अपने मेकअप मैन से कहना चाहिए शी वांट्स टू लुक लाइक कैटरीना कैफ। बट सीरियसली विद्या, वी लव यू मोर फॉर योर talent than your looks. It's like saying you have a good personality. See me? Right now. विद्या कहीं ऐसा ना करना एक्सपेरिमेंट की ऑडियंस हो जाए फेंट। किस्मत कनेक्शन में तुमने किया अपने चेहरे को बुरी तरह से पेंट एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैड टू रिपेंट। बट विद्या, वी आल्सो नो कि तुम सही मूव्स करोगी। आफ्टर ऑल, तुम अपनी रेपुटेशन को नहीं देना चाहोगी कोई डेंट। टेंटलाइजर नंबर 2 बने विवेक ओबरॉय was carrying the pants of his co-star मलिका शेरावत। नहीं मतलब he didn't take off the pants। विवेक ने मलिका को भूत की कहानी सुनाकर इतना डरा दिया कि वो सेट छोड़कर भाग गई। Here is the true story of the entire matter। रिसेंटली अपनी फिल्म किस्मत लव की शूटिंग के दौरान विवेक ओबरॉय ने अपनी को स्टार मलिका शेरावत पर एक प्रैंक खेला। विवेक ने मलिका को कहा एक वेटरन एक्ट्रेस का भूत अभी भी उस सेट पर घूम रहा है। ये बात सुनकर मलिका के तो पसीने छोड़ गए। मलिका इतना डर गई कि वो फिल्म के डायरेक्टर संजय कंधूरी को लोकेशन चेंज करने के लिए जिद करने लगी। संजय तो चकरा गए कि इस वक्त वो नया लोकेशन कहां से ढूंढ लेंगे। तब जाकर विवेक ने खुलासा किया कि ये एक प्रैंक था। बट व्हाट अबाउट हिज इनोसेंट को-स्टार्स हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस प्रैंक्स? Vivek is now concentrating on giving his co-stars the chills and thrills. At least it's a pleasant change for the gossip mills. What's this, Simi? Wow, सुधर गए विवेक. He's making the shooting atmosphere light instead of being over smart with his co-stars and creating a fight. Keep it up, Vivek. क्या आपको मालूम है अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अमित जी की आवाज बुलंद नहीं है। रेडियो पर रिजेक्ट भले हुए हो लेकिन बॉलीवुड में अमित जी की पहचान बनी है उनकी आवाज। टेंटलाइज भी ऐसी एक आवाज है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे सेलेब्स की धोती गीली हो जाती है, I mean ढीली हो जाती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लगता है माधुरी's career is suffocating. इसलिए उनको एक ऐसी PRO ढूंढ लेनी चाहिए जो उनके करियर को दोबारा ऑक्सीजन का मास्क पहना सके। Yeah.
टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है माधुरी दीक्षित, जिन्होंने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खो दिया फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। लगता है माधुरी की झलक अब आपको टेलीविजन में कम ही देखने को मिलेगी। माधुरी के इंडिया वापस लौटने के बाद उन्हें एक डांस रियलिटी शो में उनको जज अपॉइंट किया गया। ऐसे में दूसरे राइवल चैनल ने माधुरी को ड्रॉप कर दिया, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी। वैसे भी माधुरी के पास टेलीविजन ऑफर्स के अलावा कोई बड़ी फिल्में नहीं है, जिस वजह से वो लाइमलाइट में रहे। माधुरी का ओवर एम्बिशियस दिल धक धक करने लगा है, लेकिन वो ये भूल गई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है। लेकिन मैडम, ओवर एम्बिशन की वजह से आपका फलता फूलता टेलीविजन करियर खत्म ना हो जाए। माधुरी को चैनल ने छोड़ दिया तो उनका ही लॉस हो गया। माधुरी के लिए अब भी लोगों का दिल धक धक कर रहा है। और शर्टिक्स लगता है माधुरी's career is suffocating और इसलिए उनको एक ऐसी PRO ढूंढ लेनी चाहिए जो उनके करियर को दोबारा ऑक्सीजन का मास्क पहना सके। Bye for now. You can also catch all the episodes of Tantalize on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Simi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3, Tantalize and Almost Famous.